धनंजय गिरी जी, आपने सुना पीएम मोदी को भी गृह मंत्री अमित शाह को भी दोनों की ओर से साफ साफ कहा गया कि अब 370 की बहाली अब सपना है। एक तरीके से उनकी ओर से मैसेज देने का प्रयास किया, लेकिन कश्मीर में तो विधानसभा में अखाड़ा बन गया है जम के। वहां पे जो जिस तरीके से तस्वीर दिखाई दी है वाकई में शर्मसार करने वाली है। तो आखिर इतना हंगामा जो हो रहा है उसको लेकर बीजेपी का स्टैंड क्या और आगे की रणनीति क्या? देखिए, हमारा स्टैंड तो डे वन से क्लियर है और ये सालों से क्लियर है कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, सारा का सारा है। तो अगला स्टैंड ये भी है कि और सारा का सारा है। और दूसरी बात कि हम लोगों ने पहले से कह रखा है कि एक देश, एक विधान, एक संविधान, इसी से देश चलेगा। नई सदी के लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी ने जब पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा और धारा 370 और 35 उस दिन से समाप्त कर दिया गया सदा सर्वदा के लिए। और जो लोग इस तरह की कर रहे हैं वो एक अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो चिंगारियों को हवा दे रहे हैं। अरे आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। लेकिन इस सबसे दिक्कत की बात है कि उसमें एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी का जो साथ दे रहा है, कांग्रेस पार्टी उसमें जो साथ दे रही है, ये शर्मसार करने वाली बात है। कांग्रेस के युवराज आज हाथ में संविधान लेकर जहां तहां दिखाते चलते हैं। जम्मू कश्मीर में 370 जब तक था तब तक वहां गुजरवाल, बकरवाल, SC, ST, OBC का आरक्षण नहीं था। आज वो हाथ में संविधान लेकर के चल रहे हैं, देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ है। तो उन्हें बताना चाहिए कि देश में 2 संविधान लेकर उनको चलना चाहिए। कांग्रेस बेका की कलई खुलते जा रही है, बेनकाब होती जा रही है। और इन्हें भी पता है जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करने, किसको खुश करना चाहते हैं, कहां बैठे हुए उनके आका हैं और किस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। ये देश उनको बखूबी देख रहा है और माकूल जवाब दिया जाएगा। और वो भी ये समझ लें कि ये नेहरू का नहीं, नेहरू काल नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। और इसमें इस तरह की हरकतें स्वीकार नहीं है। इस तरह की हरकतें, नापाक हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। संपूर्ण राष्ट्र एक है। सुशील जी, धनंजय जी ने एक बात कही, मैं उसको रिपीट कर देती हूँ एक बार। उन्होंने कहा कि आग सेकंड में लगती है, बुझाने में जमाने लग जाते हैं। 370 को हटाने के बाद से जिस तरीके से वहां पे हालात है, जिसके स्मृति ईरानी ने भी बहुत बड़ी बात कही आज। उन्होंने ये कहा कि भाई जो आतंकी घटनाएं हैं वो पहले से कम हुई हैं, लेकिन जो कुछ चल रहा है विधानसभा के भीतर, क्यों ना ये मान लिया जाए कि एनसी की ओर से पाकिस्तान को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि एनसी इसके पहले भी पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करता है और इस बार जो स्टैंड है उनका वो पाकिस्तान से मिलता जुलता है। तो क्यों ना ये मान लिया जाए कि कश्मीर में एक बार फिर से जो माहौल शांत हो रखा था उसको भड़काने का प्रयास किया जा रहा है लोगों को इसी के जरिए। आप देखिए 70% पत्थर की घटना। नमस्कार। लौटूंगी। सुशील जी से सवाल था मेरा। इस चर्चा में शामिल करने के लिए आपका आभार। मैं याद दिला दूं, आज से 5 वर्ष और 3 महीने पहले जब 370 की विदाई हुई तो उस पर तब बहुत बवाल हुआ, बहुत तू मैं हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट गया। इसके ऊपर बहुत से धरने, प्रदर्शन, मैनिफेस्टो, भाषण, ये सब चलते रहे, ललकारें, चुनौतियां आती रहीं और अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी बहस के बाद, इस पर पूरी छानबीन में करने के बाद, सबको सुनने के बाद एक तार्किक फैसला दिया। और ये एक संवैधानिक इशू है, संवैधानिक प्रक्रिया से गया और संवैधानिक प्रक्रिया से ही इस पर विरोध, आपत्तियां दर्ज हुई जो संवैधानिक प्रक्रिया से खारिज की गई और इसको एक सही स्टेप पाया गया। उसके बाद जो भी कुछ हो रहा है वह राजनीति से प्रेरित नहीं है तो और क्या है। और ये साफ दिखता है कि इसका राजनीतिक फायदा नुकसान भी उठाने की जो पूरी जुगत है और नुकसान देने की जो जुगत है, जैसे हरियाणा में ये एक मुद्दा बन गया, अब महाराष्ट्र में ये एक मुद्दा बनेगा। तो पर्दे के पीछे कौन, कैसी, क्या चालें हो रही हैं मैं नहीं जानता। ये बहुत सही बात है कि ये चिंगारियों से खेलने का खेल है, इससे देश झुलसता है। ये तो आप ही समझ रहे होंगे ना कि जो मुद्दे उठने चाहिए थे विधानसभा के भीतर सदन की कार्यवाही के दौरान, उन मुद्दों को उठाने के बजाय यहाँ पे क्या चल रहा है ये सभी देख रहे हैं। आदित्य जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रही हूँ। बात पूरी करूं जी, मैं बात पूरी करूं। बोलिए। एक पॉइंट, केवल एक बहुत बड़ी चीज है जो ध्यान देने लायक है कि कश्मीर में अब वही ढाक के 3 पात हो गए, वही ताकतें चुनाव के माध्यम से सत्ता में आ गई। वैसी ही विधानसभा है जो जिहादियों का एजेंडा चलाती है। तो जो हम कह रहे थे कि कश्मीर को 5 साल में हम संवार देंगे, बदल देंगे, अच्छा कर देंगे, आज वह कश्मीर पुनः उसी दौर में आके खड़ा हो गया है। आपके विकास की वर्षा, आपके जितने भी प्रबंधन, आपका पूरा सुख सुविधाओं का अंबार लगा देना, अवसर पैदा करना, तो विषय वहां का विकास, वहां के अर्थभूत ढांचे, वहां की नौकरियां,
नहीं है, वहां विषय है जिहाद और जिहादी मानसिकता। और अगर याद आज कश्मीर फिर इसी से जूझ रहा है, इसी में झुलस रहा है, तो हम कहीं वी आर नॉट बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, हम कहीं गलत जगह पर तो काम नहीं कर रहे हैं। इस पूरी की पूरी नीति को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। कश्मीर ऐसे नहीं बढ़ पाए। लौटूंगी सर आपके पास, लौटूंगी। प्रेम कुमार जी, आप वरिष्ठ पत्रकार है, तो आप भी समझ रहे होंगे कि जिस प्रस्ताव को संसद की ओर से हटाया गया 370 को, वो बहाल नहीं होना संभव है विधानसभा के भीतर से। तो आखिर ये पॉलिटिक्स की प्रैक्टिस कौन सी है, किस तरीके की है? क्या एक तबके को खुश करने का प्रयास है, या यूं कह ले तो जो कांग्रेस का एजेंडा था कश्मीर को लेकर, जो राग था उनका, वो खुल के निकल के सामने आ रहा है चुनाव के बाद? देखिए, 370 को हटा देना भी संभव नहीं है। वैसे आप बोल रही हैं 370 को बहाल करना संभव नहीं है, वैसे मैं कह रहा हूं 370 को मिटा देना संभव नहीं है। 370 आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, करके देश की संसद ने हटा दिया है सर, संविधान में संशोधन। आप गलत बोल रही, तथ्यात्मक रूप से गलत बोल रही। 370 आज भी संविधान का हिस्सा है, आज भी है, और जो इसलिए उसको बहाल करने का प्रश्न ही नहीं उठता। संशोधन को भी मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। 370 को बहाल करेंगे वो भी तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि जो हटा ही नहीं उसको बहाल क्या करेंगे? जो हटा ही नहीं उसको बहाल क्या करेंगे? एक बात सुन लीजिए, हमारी बारी तथ्य रखने दीजिए, बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। आप लोग तो बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे, बोलने दीजिए। उसके बाद जैसे नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं ला सकती है। अरे दुनिया की कोई ताकत आई थी 370 लागू करने के लिए? संविधान की ताकत ही हमारे देश में सबसे बड़ी ताकत। तो जब दुनिया की ताकत आप बोल रहे हैं, संविधान में संशोधन करके ये प्रस्ताव लाया गया था, संसद की ओर से हटाया 370 को गया था। प्रेम जी, भाई नरेंद्र मोदी जी पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं बर्दाश्त होती है? नहीं, बिल्कुल टिप्पणी करिए, आप खुल के टिप्पणी करिए, लेकिन जो चीज संसद में से हुई उसको लेकर तो टिप्पणी जब करेंगे तो काउंटर करूंगी सर ना मैं, मतलब बस मेरा इतना ही कहना है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, आदित्य जी के पास में जा रही हूँ। बस बोलने ही नहीं देंगे हम, आप जाइए। अच्छा ठीक है, प्रेम जी बोलीजिए, पूरा मौका आपको, बोलीजिए। हम ये कह रहे हैं, उसके बाद आज संसद विधानसभा में क्या पास हुआ, वहां भी वो भी संविधान के हिसाब से विधानसभा बनी है ना। विधानसभा के निर्वाचित लोगों को जिहादी कर रहे हैं आपके चैनल पर, ये कौन सा तरीका है? वो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, और जनतंत्र में विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि को, विधानसभा को, वो क्या संविधान से बाहर जाके कोई काम कर सकता है कि विधानसभा नहीं कर सकता? वहां 370 को बहाल करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं, जवाब दे रहे हैं, सिर्फ बातचीत का प्रस्ताव है कि विशेष दर्जा पर बातचीत कीजिए, यही प्रस्ताव है। ठीक है, धनंजय जी जवाब दीजिए। जी, एक मिनट, क्या जिहादी चुन के नहीं आ सकते? क्या खालिस्तानी चुन के नहीं आ सकते? क्या संसदीय प्रक्रिया में, विधानसभा की प्रक्रिया में इस पर ऐसी कौन सी रोकथाम है कि जिहादी और खालिस्तानी सांसद नहीं हो सकते, और प्रेम जी, विधायक नहीं हो सकते? प्रेम जी जरा इस बात को मुझे समझाइए कि 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हुए, 10 साल के बाद विधायकों को मौका मिला कि वो चुन करके आए क्षेत्र से, अपने विकास की बात करें, अपने क्षेत्र के शिकायतों की बात करें, रोजगार को लेकर बात करें, महंगाई को लेकर बात करें, और पहले दिन ही से शुरुआत कहां से हुई? 370 से। क्या सबसे बड़ा मुद्दा था जम्मू कश्मीर के लिए? क्या बाकी मुद्दे नहीं थे चर्चा करने के लिए? पर केंद्र सरकार ने फैसला लिया, उनको रोजगार पर बात नहीं करना चाहिए था, उनको दूसरी चीजों पर बात नहीं करनी चाहिए थे। और जब कोई विधानसभा कोई बात करेगी तो वो उसको रोजगार पर, बीजेपी तो कह रही है, बीजेपी तो यही कह रही है ना कि कश्मीर के लोगों की मांग है ये। बीजेपी का तो ये कहना है, आपने अमित शाह को शायद सुना नहीं, उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि हटे। ललकार रहे हैं जम्मू कश्मीर की जनता को, अपने देश के लोगों को ललकार रहे हैं। प्रेम जी, मैंने आपको पूरा बयान सुनवाया अमित शाह जी का, वही कह रहे हैं कि वहां के लोगों की मांग यही है। चलिए आदित्य जी, मैं आपके पास लौट रही हूं वापस। आदित्य जी जरा मुझे दो चीजें समझा दीजिए। पहला तो ये कि जब 370 था वहां पर तो आप लोगों को क्या फायदे हुआ करते थे, जरा मुझे ये समझा दीजिए। दूसरा ये कि जो रेजोल्यूशन लेकर के आए आप लोग, जिसको आप रेजोल्यूशन कह रहे हैं, उसके बाद अब आगे स्ट्रेटेजी क्या होगी आप लोगों की, जिसको आप बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और जो संभव भी नहीं है संवैधानिक पेज के चलते, उसमें आगे करेंगे क्या आप लोग? जरा मुझे ये समझा दीजिए। चलो, मेरे को थोड़ी सी ना पेशेंटली आप सुनिएगा, आप मेरा पर्सपेक्टिव सुन लीजिएगा, बिकॉज आप लोग, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करने लगा, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करने लगा हूं। देखिए, फैक्ट ये है कि आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि 370 हटे। तो जब ये इलेक्शन हुई थी, इलेक्शन 370 के ऊपर ही हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने जब कैंपेन किया तो उन्होंने कहा था 370 हटाने से फायदे हुए हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी पार्टीज ने ये कहा था कि माइनस कांग्रेस
उन्होंने ये कहा था कि 370 हटाने से हमारा जो हक था वो हमसे छीना गया था और हमें सुने बिना किया गया था, क्योंकि गवर्नर साहब ने उस टाइम पे असेंबली थी नहीं, तो गवर्नर साहब ही सरकार लोगों की नुमाइंदगी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हटा दो, तो इसलिए हटा दिया गया। अब 5 साल 6 साल के बाद जब असेंबली आती है, इसमें 61 लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स वो हैं जो उन लोगों के नुमाइंदे हैं जो उन्होंने वोट ये किया कि बीजेपी के खिलाफ किया और 370 के खिलाफ किया, इसलिए वो रेजोल्यूशन मूव किया गया। ये रेजोल्यूशन एक मैसेज है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि यहां पर लोग खुश नहीं थे जो आपने फैसला लिया, क्योंकि आपने ना सिर्फ फैसला, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को ना सिर्फ आर्टिकल 370 हटाया गया, हमारी स्टेट को डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी किया गया, 2 फाड़ किया गया, हमारे लोगों को डिटेन किया गया, क्या वो जम्मू में हो क्या कश्मीर में हो, और हम पर 5 साल के लिए एलजी प्रशासन जबरदस्ती थोपा गया, जिसकी पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों की थी जो लोकल लोगों की नुमाइंदगी नहीं करती।